अपनी खूबसूरत पत्नी और 2 कुत्तों के साथ मॉर्गन शिकार पर निकला। उनका निशाना था स्वादिष्ट ग्राउज पक्षी। अलास्का में ये सबसे आम पक्षियों में से एक है। इसका मांस बेहद नरम और स्वादिष्ट होता है, इसलिए बर्फीली धरती पर ये किसी दावत से कम नहीं माना जाता। लेकिन इन्हें ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि ग्राउज का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वे घने जंगलों में लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। पति पत्नी किस्मत के भरोसे उनकी तलाश में निकल पड़े। चलते चलते मैक की तेज नजर अचानक दूर एक पेड़ की चोटी पर पड़ी। उसे लगा कि शायद शिकार मिल गया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो ग्राउज नहीं बल्कि एक तेज नजरों वाला उल्लू था। एक खूंखार शिकारी पक्षी होने के कारण उल्लू की मौजूदगी का मतलब था कि आसपास के छोटे जानवर या तो उसका शिकार बन चुके हैं या फिर कहीं छिप गए हैं। अब यहाँ ग्राउज मिलने की उम्मीद लगभग खत्म थी। दोनों ने सलाह की और सामने बहती ठंडी धारा को पार कर नीचे की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन नदी की हालत काफी खतरनाक थी। बर्फ कहीं मोटी तो कहीं पतली थी, जो किसी भी वक्त टूट सकती थी। फिर भी स्वादिष्ट शिकार की चाह में उन्होंने जोखिम उठाया। सावधानी से नदी पार करने के कुछ देर बाद ही मैग अचानक रुक गया और मॉर्गन को शांत रहने का इशारा किया। सामने झाड़ियों की डाल पर एक बेखबर ग्राउज बैठा था। मैग ने धीरे धीरे अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज के साथ ही ग्राउज नीचे गिर पड़ा। उसकी शानदार निशानेबाजी देखकर मॉर्गन भी हैरान रह गया। आज का पहला शिकार मिल चुका था, लेकिन अलास्का का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तापमान तेजी से गिरने लगा। मॉर्गन ने तुरंत गर्म जैकेट पहनी और मारे गए पक्षी को मैग को देकर कहा कि वो कुत्तों के साथ घर लौट जाएं। खुद मॉर्गन ने थोड़ी देर और तलाश जारी रखने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उसे एक और ग्राउज दिखाई दिया। उसने तेजी से बंदूक में गोलियां भरी, घूमकर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। पक्षी पेड़ से नीचे गिर पड़ा। मॉर्गन मुस्कुराते हुए अपना शिकार उठाता है। अब घर लौटने का समय था, क्योंकि तूफान और तेज हो रहा था। सूरज डूबने से पहले मॉर्गन सुरक्षित झोपड़ी तक पहुंच गया। आवाज सुनकर मैग बाहर आया। मॉर्गन ने खुशी से अपना बैग खोला और उसमें से एक रोएंदार छोटा जानवर निकाला, जो रास्ते में लगाए गए जाल में फंस गया था। गर्म और मुलायम फर को खराब होने से पहले उसने तुरंत उसकी सफाई शुरू कर दी। फर को सावधानी से अलग किया गया और मांस कुत्तों को खिलाया गया, ताकि वे भी इस दावत का आनंद ले सकें। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। लगातार बर्फीले तूफानों ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी, लेकिन आज खराब मौसम के बावजूद दोनों काम पर निकले थे। उन्हें अपने घर के आसपास की झाड़ियां साफ करनी थी, क्योंकि जल्द ही एक खास चीज आने वाली थी। मॉर्गन ने एक छोटा बुश विमान खरीदा था, लेकिन उसे लाने से पहले उसे उतरने के लिए एक साधारण रनवे तैयार करना जरूरी था। काम बेहद कठिन था, मगर दोनों मिलकर तेजी से पेड़ काट रहे थे। सुरक्षा के लिए वे एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर रहे थे, ताकि गिरते पेड़ों से चोट न लगे। इसी दौरान मॉर्गन मुसीबत में फंस गया। एक बड़ा पेड़ कटने के बाद पूरी तरह नीचे नहीं गिरा, बल्कि दूसरे पेड़ में अटक गया। उसने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने उस छोटे पेड़ को काट दिया जो उसे सहारा दे रहा था। छोटा पेड़ गिरते ही बड़ा पेड़ भी नीचे आ गिरा और समस्या हल हो गई। आधे दिन की मेहनत के बाद ज्यादातर पेड़ साफ हो चुके थे, लेकिन आसमान फिर काला पड़ने लगा। दूर उठते बादल एक और तूफान की चेतावनी दे रहे थे। उन्हें जल्दी काम खत्म करना था, क्योंकि अगर बर्फ जमीन को ढक लेती तो बचे हुए ठूंठ दिखाई नहीं देते और विमान के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। मॉर्गन ने हर छिपे हुए ठूंठ को खोजकर हटाना शुरू किया। इसके बाद दोनों ने रनवे की लंबाई मापनी शुरू की। छोटे विमान को सुरक्षित उतरने के लिए कम से कम 1200 फीट जगह चाहिए थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 100 फीट लंबा फीता था। इसलिए वे थोड़ा थोड़ा मापकर निशान लगाते हुए आगे बढ़ते गए। जब वे सबसे पूर्वी छोर तक पहुंचे तो सामने एक छोटी धारा आ गई। यहाँ तक कुल लंबाई सिर्फ 1000 फीट थी। इसका मतलब था कि उन्हें दूसरी दिशा में और 200 फीट जगह साफ करनी पड़ेगी। बिना समय गवाए दोनों फिर से आरी लेकर पेड़ काटने में जुट गए। कुछ देर बाद आसमान से रुई जैसी बर्फ गिरने लगी। सौभाग्य से उनका काम भी लगभग पूरा हो चुका था। आखिरी